जय बप्पा। बप्पा, विष्णु भगवान के छठे अवतार कौन थे और उनकी कथा क्या थी? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ शौर्य, त्याग और अधर्म विनाश की अद्भुत कथा। यह है विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम अवतार की कहानी। बप्पा, भगवान ने परशुराम रूप क्यों लिया था? बेटा, उस समय पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं में बड़ा घमंड आ गया था। जो रक्षा करने वाले थे वही जनता पर अत्याचार करने लगे थे। सबसे अत्याचारी राजा था सहस्रार्जुन, जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह किसी के धर्म का आदर नहीं करता था। बप्पा, फिर भगवान ने क्या किया? तब विष्णु भगवान ने जन्म लिया महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर परशुराम के रूप में। उनका नाम पड़ा परशुराम क्योंकि उन्होंने भगवान शिव का दिया हुआ परशु कुल्हाड़ी धारण किया था। बप्पा, परशुराम जी कैसे थे? बेटा, वह अद्भुत थे, अंदर से शांत पर अधर्म के सामने अग्नि की तरह प्रचंड। उनका नियम था, जो धर्म का पालन करे वह मेरा अपना है और जो अधर्म करे उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। एक दिन सहस्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वह आश्रम की कामधेनु गाय लेकर चला गया और आश्रम को नष्ट कर दिया। परशुराम जी जब लौटे, उन्होंने माता पिता को दुख में देखा। उनके हृदय में करुणा और अग्नि दोनों जल उठी। बप्पा, तब परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी बोले, मैं पृथ्वी को 21 बार अधर्म से मुक्त करूंगा, क्योंकि उस समय राज शक्ति भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने पहले सहस्रार्जुन का वध किया और फिर सभी अत्याचारी राजाओं को दंड दिया जो जनता को पीड़ा दे रहे थे। कहते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त किया। बप्पा, 21 बार क्यों? बेटा, 21 संख्या प्रतीक है मन, बुद्धि, अहंकार और 18 भावनाओं को शुद्ध करने का। भगवान का संदेश था, अहंकार चाहे कितना ही बड़ा हो, धर्म की शक्ति उससे हमेशा ऊंची होती है। बप्पा, क्या परशुराम जी आज भी जीवित हैं? हाँ बेटा, कहा जाता है कि परशुराम जी चिरंजीवी हैं, अर्थात हमेशा जीवित। वह आने वाले कलयुग के अंत में कल की अवतार को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। बप्पा, परशुराम जी हमें क्या सिखाते हैं? यह कि शक्ति का उपयोग हमेशा रक्षा के लिए होना चाहिए, किसी पर अत्याचार के लिए नहीं। और जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। बप्पा, आज समझ आया कि परशुराम जी कितने महान थे। हाँ बेटा, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों को सुरक्षित रखे। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बप्पा की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें।